हेलो सेवन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हम आपके हिंदी का पार्ट सेकंड दादी माँ पढ़ रहे थे। तो दादी माँ पार्ट में हम पढ़ रहे थे, लेखक जो है वो अपने बचपन की बात बताता है कि वह देखने में बहुत कमज़ोर था, उसका शरीर बहुत कमज़ोर था, वो बार बार बीमार हो जाता था, है ना। फिर वो स्कूल की छुट्टी लेता था तो कोई दोस्त तो उसको बोलता था कि भाई तेरा मज़े हैं, तेरे स्कूल की छुट्टी हो गई, है ना। कोई उसको कमज़ोर कहकर चिढ़ाता था। और लेखक ने हमें ये बताया है कि मुझे कुआर के दिन बहुत अच्छे लगते थे, बरसात के दिन जो आते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, है ना। तो अब कुआर के दिन वगैरह पाठ का सब मैंने अर्थ बताया है। अब फिर वो बताता था कि बारिश में जब पानी जो है वो नदियों तालाबों में चला जाता था तो गाँवों में लोग क्या करते हैं कि जानवरों को भी वहीं नहलाते हैं, कपड़े भी वहीं धोते हैं, फिर बहुत से बच्चे वहीं पर स्नान करते हैं। तो उस स्नान करने से उनको क्या हुआ था, लेखक को बुखार आ गया था, है ना। तो इतना तेज़ बुखार आया था कि रजाई पे रजाई डाली गई, लेकिन रात को 12 बजे तक उनका बुखार उतरा, ठीक है ना। अब बुखार उतरने के बाद क्या किया, उनकी दादी माँ क्या करती थी, ये हम पाठ के आगे पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपने यहाँ तक पाठ पढ़ा होगा। यहाँ से हम आज आपका पाठ आगे पढ़ते हैं। तो देखो, दिन में चादर लपेटे सोया था, है ना। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। अब रात को 12 बजे तो लेखक का बुखार उतरा था, फिर वो सो गया था, है ना। फिर उसके बाद दादी माँ आई थी उसके पास, और वो शायद उसी जाग वाले जल से नहाकर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सीधा टपकते हुए जल की शीतलता। यानी जो दादी माँ आई थी, पहले बूढ़ी औरतें थी जो वो सफ़ेद कलर की साड़ियाँ पहनते थे, और सिरों पर सद से टपके हुए जल की शीतलता, मतलब सिर गीला था उनका तो सद से टपके हुए मतलब बालों से सीधे जल की बूंदें जो टपक रही थी, उससे लेखक को ठंडक मिल रही थी। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। आते ही उन्होंने लेखक का सर छुआ और पेट को छुआ कि भाई इसका बुखार उतरा कि नहीं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी में मुंह में डाली। देखो बच्चों, आपने देखा होगा मंदिर पर जाते हैं तो अपन वहाँ से वो बबूती आस्का वगैरह लेके आते हैं ना, तो पहले के ज़माने में यही चलता था। अब तो बुखार आया सीधा हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को दिखाया, दवाई लेकर आते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आंचल की गांठ, मतलब जो उन्होंने ओढ़ना वगैरह चुन्नी ओढ़ी थी, उसके कोने में वो किसी मंदिर की बबूती या वो आस्का वगैरह जो आप बोलते हो वो लेके आई थी। उसकी गांठ खोल करके उन्होंने लेखक के मुंह में डाली और थोड़ी सी माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और जब तक लेखक का बुखार नहीं उतरा तब तक वो उसकी खाट के पास बैठी रहती, पलंग के पास। कभी वो पंखा जलती, यानी कभी वो पंखी से हवा करती। उस समय कूलर पंखे तो थे नहीं, तो वो कभी पंखी से हवा करती और कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। और कभी जब लेखक को तेज बुखार आ जाता और बुखार से उनके हाथ पांव जलते तो वो उनको कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी आती है बच्चों, जिसको मसाले में काम लेते हैं अपन, है ना, किराने की दुकान पे मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि दालचीनी को पीस करके और उसका सर पे लेप करो तो बहुत, मतलब कितना भी तेज़ बुखार हो वो मतलब बुखार उतर जाता है। तो वो दालचीनी का लेप करके 20 बार लेखक को छू छू कर ज्वर का अनुमान करती कि भाई अब बुखार उतरा है या नहीं, है ना। और हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी पहले देखो, अब तो कुकर में दाल बनाते हैं, है ना। पहले के ज़माने में मिट्टी की हांडी हुआ करती थी जिसे चूल्हे पर चढ़ाया जाता था। तो हांडी में पानी आया कि नहीं, यानी पानी उबला या नहीं। पानी उबलता है तभी दाल डालते ना अपन, तो पानी उबला कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं। पीपल की छाल से दाल को छोंक लगाते थे। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, यानी खिचड़ी कैसी बनाते अपन, बीमार आदमी को मूंग और चावल की खिचड़ी देते हैं ना, तो वो घुट गई है या नहीं घुट गई। तो दादी माँ उसका बुखार भी चेक करती लेखक का, और बीच बीच में जा कर के
कि रसोई में जा कर के अपना काम भी देखती और ये भी ध्यान रखती कि कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को वो परेशान कर देती। दादी माँ कोई गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव यानी गंवार गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम जो थे वो दादी माँ को याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता था तो वो उनके पास पहुंच जाती और उनका वहाँ भी वही काम, वो हाथ को छूती, माथा को छूती, पेट को छूती और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक की अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ऐसा माना जाता है बच्चों कि बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको पीलिया वगैरह, मलेरिया वगैरह बुखार के बारे में पता चलता है। पहले के ज़माने में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर नहीं थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो अपने विश्वास के साथ ही उनकी बीमारी दूर करते थे, वो देसी दवाई वगैरह बता करके। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गूगल और धूप करती थी। महामारी जैसे अभी कोरोना की महामारी आई हुई है ना, वैसे किसी भी प्रकार की महामारी आई हुई थी या विषुचिका मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी हवा चलती थी, जहरीली हवा यानी बीमारी के दिन, तो उन दिनों में वो रोज़ सुबह उठ करके क्या करती थी, स्नान करती थी। उसके बाद लवंग, लौंग जो होते हैं ना बच्चों, लौंग और गुड़ दोनों को लोटे में डाल के और फिर उनकी जल की धार मतलब घर में छांट वगैरह जलधार डालती थी। और एक धूप आता है, गूगल धूप, अभी भी बाज़ार में मिलता है, आपने अपने घरों में करते हुए देखा होगा, तो गूगल धूप करती थी, है ना। सफाई कोई उनसे सीख ले, घर में साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता और चादर या गिलाफ यानी मतलब तकिए के गिलाफ, तकिए के ऊपर कवर जो चढ़ाते हैं ना तकिए की खोली, वो नहीं बदले जाती तो वो जैसे पागल हो जाती, क्योंकि उनको सफाई बहुत पसंद थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब लेखक बड़ा हो गया है, अब वो क्या कहता है, लेखक बड़ा हो गया है और दादी माँ जो है वो भी अब नहीं रही है, तो वो कहता है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब क्या होता है कि नौकर पानी देकर चला जाता है। मैस महाराज जो होते हैं, मैस महाराज यानी खाना बनाने वाले महाराज, वो अपने मन से पकाकर खिचड़ी दे देते हैं या साबूदाने की साबूदाने की खीर वगैरह बनाकर दे देते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं और नाड़ी देखकर चले जाते हैं और कुलेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था बच्चों कि जब बुखार या मलेरिया वगैरह आता है तो कुनेन की दवाई दी जाती है। तो लेखक बता रहा है कि उसके डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब बुखार को तो कोई बुलाता नहीं है, वो तो अपने आप आता है। तो लेखक कहता है कि मुझे बुखार अब भी आता है, अब भी डॉक्टर दवाई दे करके जाता है और खाना बनाने वाले महाराज जो है वो मन से पका करके खिचड़ी दे देते हैं और कुनेन की दवा से बुखार चला भी जाता है। पर उसको दादी माँ की याद आती है कि दादी माँ उसका कैसे इलाज करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई, है ना। पाठ से आगे जो है ना, लेखक ने अभी तक दादी माँ को बताया है, दादी माँ के बारे में बताया कि कैसे वो बीमार पड़ता था तो दादी माँ उसका इलाज करती थी। अब देखो, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। घर में शादी होती है तो बड़े बुजुर्गों को चाव होता है ना, वैसे उनको दादी माँ को भी चाव होता। वो दिन भर घर से गायब रहती और पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, है ना। तो किशन भैया की शादी थी जिसमें पड़ोसी ने बहुत बार बुलाती, तब दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। कार परोजन मतलब बार बार किसी के आने जाने वाला, मतलब वो हर बीमारी का इलाज जानती थी ना, तो बार बार किसी के आने जाने वालों का घर ठहरा है, तो जब तक मैं सारे काम अपने हाथ से नहीं करूं तो काम होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। पर वो किसी कारण से मतलब वो करती कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो हर काम में देर से पहुंचती थी। उन्हीं दिनों की बात है
एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक बता रहा है कि मैं एक दिन घर से बाहर दोपहर को घर में लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार मतलब घर के बाहर दरवाजे पर वो किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। कोई रामी थी, उसकी चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे दे। मतलब उसने दादी माँ से पैसे उधार लिए हुए थे, मैं सूद यानी मैं ब्याज के मुझे आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। मतलब जब दादी माँ से पैसे लिए थे रामी की चाची ने, तब तो पाँव पर नाक रगड़ते फिरी, मतलब मन्नतें करते फिरी, है ना। और किसी ने एक पाई भी नहीं दी। जब किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी, अब लगी है कि आजकल करने में, मतलब बहाने बनाने में कि फसल दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब दादी माँ से किसी ने पैसे उधार लिए हुए थे तो दादी माँ जो है वो उनको डांट रही थी। लेखक जो है वो हमें दादी माँ के किस्से सुना रहा है ना। तो सबसे पहला किस्सा तो उसने सुनाया कि जब बुखार आता था तो दादी माँ कैसे उसकी सेवा करती थी। दूसरा किस्सा उसने सुनाया कि किशन भैया की शादी हुई थी तो दो औरतें लाख बार बुलाने आती, फिर भी जो है दादी माँ नहीं जाती थी, है ना। और तीसरा किस्सा सुनाया कि एक वो रामी थी, उसकी चाची जो थी उसने दादी माँ से पैसे उधार लिए थे तो समय पर रकम नहीं चुकाने के कारण दादी माँ जो है वो उस पर बिगड़ रही थी, यानी गुस्सा कर रही थी। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े, मतलब दोनों हाथों से अपने ओढ़ने का मतलब वो दुपट्टे का पल्ला पकड़ करके दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी वो कह रही है, उससे रिक्वेस्ट कर रही है, मिन्नतें कर रही है कि मेरी बेटी की शादी है और अगर आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो दादी माँ जो थी उनको सफाई पसंद थी तो उसने बोला कि हट हट अभी नहाकर आ रही हूँ, और दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रश्न को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी। तो लेखक ने बोला दादी को कि दादी माँ समझाने के लिए बोला कि अप्रिय प्रसंग मतलब जो इस बेकार की बात, जो लेखक को ये बात पसंद नहीं आई थी उसको हटाने की गरज से, मतलब उसको हटाने के लिए बोला कि बेचारी गरीब है, ये दे देगी। तो दादी माँ ने जो है लेखक को भी डांट दिया कि चल चल बड़ा आया है समझाने। बच्चों पाठ आपका बहुत बड़ा है, तो ये दादी माँ का पाठ जो है ये हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। इससे अगला वाला पाठ जो है वो हम जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो लेखक जो है वो अपनी दादी माँ के किस्से सुना रहा है। पाठ बहुत बड़ा है और हम क्लास में भी एक पाठ को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो हम तीसरे वीडियो में आपका पाठ पूरा करेंगे। तब तक मैंने आपको जो कठिन शब्दार्थ बताए हैं वो आप वीडियो को 1 से 2 बार सुन करके कर लेना और इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ना, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।